गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर, जिसके अंदर आप इसमें सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर सिलेंडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखोगे। इससे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ प्रॉब्लम्स की हमने बात की थी। इससे पहले भी हमने जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, सिलेंडर इनके बारे में हमने जाना था। बेसिक्स हमने इसमें समझा था। ठीक है, इसके टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में देखा था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें यह दे रखा है कि एक सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए, जिसकी आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे आपको जो इसमें दे रखा है वो चीज देखो। तो पहले आपको दे रखा है यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दे रखी है? हाइट। तो हाइट आपके पास कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ये भी आप हाइट है यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम और इसका टोटल सरफेस एरिया, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का मतलब वो होता है कि सिलेंडर का वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एक ऐसा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, तो सिलेंडर का ये पार्ट हो गया बाहर वाला, ये पार्ट जिसको हम बाहर से छू सकते हैं, वो इसका क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया या सतही क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने ये बताया था कि सर्कल लेते हैं, तो यहाँ पर सर्कल की छूने वाला पार्ट कौन सा हो गया? इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, तो 2 पाई आर आ गया और ये एच हाइट तक। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2 पाई आर एच आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7। आर यहाँ पर कितनी दे रखी है? 3 और एच दे रखी है आपके पास है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 44 × 3, ये कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 3 12 और 1 3 13। तो यहाँ पर कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कौन कौन से सरफेस, तो एक देखो सरफेस ये भी काम में आता है, एक सरफेस ये भी काम में आता है और एक ये कर्व्ड सरफेस भी काम में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस तो आपके पास हो गया 2 पाई आर एच। इसके बाद में कौन सा काम आ रहा है? एक तो ये सर्कल काम में आ रहा है ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसका मतलब क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 3 आ जाएगा, एच प्लस आर, तो ये 7 प्लस 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 44/7 मल्टीप्लाई 3 और ये कितना आ जाएगा? 7 और 3 10। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई 30/7। ठीक है, अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, तो 4 पॉइंट बचाएंगे, कितने बचाएंगे? 2 बचाएंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर ये 2 आ गया। ठीक है, इतना सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे एक साइड में मल्टीप्लाई कर लो। 44 × 4.2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17। यहाँ पे कितने आ गए? 8, 8 2 10 से 4 14, 7 और 1 8 और 1, ये कितने आ गए आपके पास से? 184.8 आपके पास क्या आ जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर हमारे पास कितनी दे रखी है? आर यहाँ पर देखो कितनी दे रखी थी? 3। तो आप यहाँ पे 3 × 3 कर दोगे और एच कितना था आपके पास? 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 22 × 9। तो ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1
19, तो 198 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपने कर्व सरफेस एरिया देख लिया, इसका टोटल सरफेस एरिया देख लिया और इसका वॉल्यूम भी आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको इसमें रेडियस और हाइट दे रखी होती है तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन और एग्जाम ऑब्वियस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका आयतन हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है और इसके जो एक किनारे का जो एरिया है वो कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक किनारे का मतलब क्या, अगर ऊपर वाले किनारे की बात करेंगे तो आपको पता है इसका ऊपर वाला किनारा क्या होता है, वृत्त होता है। नीचे वाले किनारे की बात करेंगे तो इसका वर्त होता है। सबसे पहले लिखेंगे जो इसमें दे रखा है वो पहले लिखेंगे। पहले क्या दे रखा है, इसकी हाइट, तो आप यहाँ पे हाइट लिखोगे। हाइट कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद में एरिया ऑफ इट्स वन एंड, इट्स वन एंड यानी इसके एक किनारे का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एक किनारा होता है वो सर्कल होता है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 154 अपॉन में पाई, यहाँ कितना आ जाएगा 154 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 7, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। यहाँ से जैसे हम निकालेंगे आर की वैल्यू तो वो रूट में चला जाएगा प्लस माइनस 49, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 7। इसका मतलब आर हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस 7 आ गया, लेकिन रेडियस आपको पता है प्लस मिलेंगे, तो यहाँ पर आर कितनी आ जाएगी, प्लस के 7 आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, तो आप यहाँ पे लिखो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला अभी हमने निकाला इससे पहले, 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन में 7। आर हमारी पास कितनी थी, 7, और हाइट हमारे पास कितनी थी, 21। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया ये 44 हो गए और ये मल्टीप्लाई 21। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 84, तो 4 8 4 84, 84 और 6 90 और 2 92, तो ये 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। अब यहाँ के इस वॉल्यूम, यहाँ पे देखो आप, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा। अब आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच होता है, तो वो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 अपॉन में 7। आर हमारे पास कितना आया था, अभी 7 आया था, और हाइट हमारे पास कितनी है 21। 7 से 7 आ गया कैंसिल, ये कितना आया 22 आपकी 154, मल्टीप्लाई कर दो 21। अब आप इससे 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से इजीली। ठीक है, कितना आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई 4 दुनिया 5 दूनी 10, 2 1 3, 8 5 13, 1 2 और 32 34, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, एग्जाम ऑब्वियसली से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, उसके बाद में हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius are in the ratio 2:3 and height are in the ratio 5:4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर दो हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखे हैं, दो हमारे पास लंबवत वर्ताकार बेलन दे रखे हैं, जिनकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और इसके ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास 5:4 है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके कवर्ड सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम का क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसके अंदर जो आपके पास दे रखा है वो लिखो। तो रेशियो यानी रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2:3। इसका मतलब अगर मैं R1 और R2 मानो तो R1 और R2 रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। अगर मैं इसको अक्स के इक्वल मान लूं तो मेरे पास यहाँ से R1 की वैल्यू 2x आ जाएगी और R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3x आ जाएगी। फिर मैं हाइट की रेशियो की बात करता हूं तो हाइट में एक ही h1 मानता हूं और एक ही h2, वो कितनी मान ली मैंने 5:4 और इसको मैंने x के इक्वल मान लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो h1 आया वो तो 5x आ गया और जो h2 आया वो हमारे पास कितना आया 4x आ गया। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसके कवर्ड सरफेस एरिया का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया
आप चाहो तो इसको S1 भी लिख सकते हो, या नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट अपॉन में कर्व सरफेस एरिया सेकेंड। अब देखो आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो पहले वाले के लिए R1 H1 ले लेंगे, दूसरे वाले के लिए 2 पाई R2 H2 ले लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, R1 की वैल्यू थी 2x, H1 की वैल्यू क्या थी 5x, H1 की वैल्यू क्या थी आपके पास 5x, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 5x डिवाइड। R2 की वैल्यू क्या थी आपके पास 3x और H2 की वैल्यू आपके पास क्या थी 4x। तो आप x से x कैंसिल करोगे, x से x कैंसिल करोगे, 5 दूनी 10 और 4 दिए 12, ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, कितना 5/6। इसका मतलब इनका अनुपात कितना आया 5:6। और ये आपके किसका आंसर आ गया, इसके कर्व सरफेस एरिया का क्या आ गया आंसर। अब हम इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड। तो पहले तो फर्स्ट का वॉल्यूम निकालो, तो फर्स्ट का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू क्या थी 2x, तो 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 5x अपॉन में R2 आपके पास क्या था 3x, तो 3x का स्क्वायर इंटू H2 क्या था 4x, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर वाला कितना आ गया 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अनुपात कितना आ गया 5:9। ये आपके पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच कवर्ड सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, इसके सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वो 660 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसमें वॉल्यूम यानी आयतन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक कुछ ना कुछ चीज हिडन होगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखो। तो हाइट आपके पास कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ये लो जी 15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो आप लिख दो कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपके पास है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताओ इसमें क्या नहीं दे रखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें रेडियस नहीं दे रखी, बिना रेडियस के वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस हमें नहीं दे रखी। ये चीज आपको देखनी है कि हमें क्या नहीं दे रखा, रेडियस यानी आर हमारे पास है गिवन नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, इसका मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 into 22 अपॉन में 7, आर हमारे पास दे नहीं रखा, एच हमारे पास 15 है, इक्वल टू आ गया 660। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 660 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना चला जाएगा 2 into 22 मल्टीप्लाई 15। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे कितना चला जाएगा 30 टाइम। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना चला जाएगा 15 से 15 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास है आर। अब हम क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 मल्टीप्लाई 7 और एच हमारे पास कितना दे रखा था 15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 154 मल्टीप्लाई 15। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60, 75 और 6 81, 1 और 8, 15 5 20 और 3 23, यहाँ पे कितने आ गए आपके 23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सामने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि इसने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो एरिया दे रखा है इसका बेस वो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दे रखा आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन, आयतन क्या दे रखा आपके पास 35 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और इसके जो एक बेस, बेस का मतलब आधार यानी जिसका आधार है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा आपके पास से 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं इसमें बात, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। क्या दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप यहाँ लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दे रखा है वो लिख दो आप आराम से, कोई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 35 सेंटीमीटर
क्यूब। उसके बाद में एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस वो आपके पास कितना आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो आपके पास कितना दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन से आप बात करो एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बात करोगे तो एरिया ऑफ इट्स बेस का मतलब हुआ यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 पाई सेंटीमीटर, ये दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो यहाँ पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अब इक्वेशन ये सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखो ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 6 पाई वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई, यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 6 पाई यहाँ पे पुट कर दी तो 6 पाई आ गया, मल्टीप्लाई हाइट हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू 30 पाई। हमें क्या फाइंड आउट करना था हाइट, तो एच में कितना आ जाएगा 30 पाई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाते ही डिवाइड में 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 को 30 से डिवाइड किया कितना आया 5, इसका मतलब हमारे पास हाइट कितनी आ गई आपके पास से 5 सेंटीमीटर की आ गई हाइट आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस मतलब क्या हुआ कि कुल जो प्रस्थापन है वो आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका जो वक्र प्रस्थापन है वो 1/3 दे रखा है किसका टोटल सरफेस एरिया का। इसमें वॉल्यूम हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या देखिए यहाँ पे, इसमें देखोगे टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूँ तो टोटल लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करके कंप्लीट है। उसके बाद इस कर्व्ड सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच वो क्या है 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी 1/3 टोटल सरफेस एरिया क्या था 462, यानी इसका क्या आ गया 1/3। ठीक है, इसका मतलब 2 पाई आर एच जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास से 154 आ गई। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से जैसे हम करते हैं बात तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 2 पाई आर एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 154 प्लस 154 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर वो आपके पास कितना आ जाएगा 462। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 462 माइनस 154, ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास से 12 में से 4 गए 8 0 और ये आ जाएगा 308। तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 308, ये चला जाएगा डिवाइड में यानी ये कितना आ जाएगा 154। यहाँ इसका मतलब यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 154 अपॉन में पाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 154 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 यानी आ गया 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 49, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास से 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 7, तो यहाँ से हमें 7 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास से 7 आ गई। अब आप यहाँ से देखो आर की वैल्यू 7 आ गई, इससे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा था इक्वेशन सेकंड यानी 2 पाई आर एच हमने लिखा था 154, हमने कितना लिखा था 2 पाई आर एच हमने 154 लिखा था। ठीक है, 154 हो गया, तो यहाँ से जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास कितना आ गया 7, हाइट हमारे पास है नहीं तो ये आ गया 154, यहाँ 7 से 7 आ गया कैंसिल, तो हाइट कितनी आ जाएगी 154, ये चले जाएगी डिवाइड में तो 22 मल्टीप्लाई 2, इसको डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 7 टाइम, यानी हाइट आपके पास कितनी आ गई 7 अपॉन में 2 आ गई। हमें क्या निकालना था इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच,
पाई की वैल्यू क्या थी 22/7। आर कितनी थी 7, 7 मल्टीप्लाई 7। एच कितनी थी 7/2। 7 से ये कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल करेंगे तो 11 कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 49। जैसे करेंगे 11 को मल्टीप्लाई 11 9 जो 99 तो 9 11 4 जो 44 44 और 9 कितने होते हैं 44 और 6 50 और 53। तो आपके पास कितना आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया इसमें आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको जो 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे आपको समझ में आए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इनकी रिवीजन कीजिए और कोई भी जो डाउट आते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज